बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट और आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एनिमल सेल। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि ये प्लांट सेल के मुख्तलिफ हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो हमने आपको शो किए थे और इसमें क्या क्या आपने बनाना है ये हमने मेंशन किया था। आज की वीडियो में इसको प्रॉपरली किस तरीके से बनाना है प्रोजेक्ट को, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। हमने लिया है ये कार्डबोर्ड, आप थर्मोकोल शीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर ये मुख्तलिफ जो इसके जो लेबलिंग है वो तैयार की है। जो हमने मटेरियल हमने यहाँ पे लगाना है वो हमने पहले से तैयार करके रखा है। आपके सामने जो है वो स्टिक करते हैं। सबसे पहले इसको प्लेस करके दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें हैं मैं, और फिर इसको स्टिक करेंगे। सबसे पहले ये आप बनाएंगे सेल। सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कोई भी शेप आप ले सकते हैं क्योंकि हमारा जो ओरिजिनली हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ठीक है। तो एक ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप जो है वो मुख्तलिफ आप ले सकते हैं, आपने लेनी है। देन आप लेंगे न्यूक्लियस तैयार करेंगे। आप न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस तैयार करेंगे और ये इसको स्टिक करेंगे। ये हम इसके अंदर रखेंगे। ये आपकी जो प्लेसमेंट है ये कोई कहीं भी आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सेल के अंदर जो ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो पर्पल कलर है ये साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो इस पर्पल कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल की जो आउटर एनिमल सेल में जो होता है वो मेम्ब्रेन होती है, उसको जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लांट सेल में जो मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन भी बता दूं कि प्लांट सेल में ये सेल वॉल होती है जो कि रिजिड होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा वैक्यूल्स होंगे। प्लांट सेल का और एनिमल सेल का डिफरेंस भी यहाँ पर आपको क्लियर बता दूँ कि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में आपको यहाँ पर मुख्तलिफ आपको जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर लगाने होंगे, ठीक है ना। देन ये इसको प्लेस करेंगे हम। उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ आ जाएंगी। गोल्जी बॉडीज़ ये हमने कट करके रखी हैं, इसकी शेप भी क्लियर की है। देन माइटोकॉन्ड्रिया की कटिंग आ गई। इसके बाद ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसको हम फोमिक शीट पे है उस पर कट किया हुआ है, इसको स्टिक करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कुछ राइबोसोम्स होते हैं, इसके लिए हमने बीड्स ली हैं, और कुछ अलग से भी राइबोसोम्स होंगे वो हम लगाएंगे। इसके अलावा लाइजोसोम होगा, उसके लिए भी बीड यूज़ करेंगे। ये है टोटली एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में जो चीज़ें हैं वो हम अब आपको इसको लगा कर दिखाते हैं और फिर हम इसको लेबल करके दिखाते हैं। अच्छा, ये सेल के हमने सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर स्टिक कर दिए हैं। ये एनिमल सेल का जो है वो तैयार हो गया। ये लास्ट वीडियो में जो हमने बनाया था प्लांट सेल, इसमें और इसमें देखें आप बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको लेबल करते हैं। लेबल के लिए जो है वो इसकी लेबलिंग तैयार है, इसको हम प्लेस करते हैं। देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोलस है, देन जो है वो है न्यूक्लियस के अंदर ही जो है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो सर्कल है इसका सेंटर। देन इसके अंदर हैं गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स जो हैं वो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रखूँगी क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कुछ राइबोसोम्स अटैच भी होते हैं और कुछ जो हैं वो अलग भी होते हैं। देन सेल की जो है वो आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसका पावर हाउस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। इसके अलावा सेल में है हमारे पास वैक्यूल्स जैसे मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स हैं और प्लांट सेल में वन लार्ज वैक्यूल है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे वैक्यूल्स जो येलो कलर के हैं वो हमने इसमें किए। और ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर वो है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ये मैंने इसको, अब मैं करती हूँ इसको स्टिक और फिर हम एरोस के ज़रिए जो हैं वो इसको मेंशन करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने सब स्टिक कर दिया है। स्टिकिंग करने के लिए आप या तो ये इस तरह से यूज़ कीजिए, ये समद बॉन्ड टाइप का जो है वो मटेरियल है,
वरना आप ये जर्मन वाइट ग्लू जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्डबोर्ड के लिए भी बेस्ट है, और ये जर्मन वाइट ग्लू का ये याद आपने रखना है कि ये थर्मोकोल शीट पे स्टिक नहीं करता, ठीक है। इसको थर्मोकोल शीट पे आप लगाएंगे तो ये इसको बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा, तो आपने ये वाला मटेरियल यूज़ करना है ताकि आपके जो है वो मटेरियल अच्छे से स्टिक हो जाए और परमानेंटली जो है वो मौजूद रहे। आपके सामने ये देखिए, ये मैंने सब स्टिक कर दिया है। अब हम एरोज़ के ज़रिए जो है वो इसको क्लियर करते हैं कि कौन सा मटेरियल क्या है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर जो लेयर है वो इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो ब्लैक बॉडी है ये है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया। देन राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये है, और मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, कुछ अलग होते हैं, तो ये एक जो अलग से है ये है, ठीक है। लेकिन ये साथ में क्योंकि इनकी कॉम्बिनेशन है तो मैंने ये यहाँ पर इसको इस तरह से किया। देन गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी बॉडीज़ के लिए जो है वो आपने यहाँ पर ये एरो लगा के इसको यूँ करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये जो मटेरियल है वो है गोल्जी बॉडीज़। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो फ्लोट करते हैं। फिर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सेंटर में है न्यूक्लियोलस। तो हम यहाँ पर ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस है, और ये हमारा जो है वो न्यूक्लियस है। ये जो येलो कलर की बॉडीज़ हैं ये हैं हमारे वैक्यूल्स। एनिमल सेल में काफ़ी वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पर मैंने वैक्यूल्स लिखा है। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होगा तो आपने वैक्यूल लिखना है। ये है हमारी लेबलिंग, और ये हो गया हमारा एनिमल सेल कंप्लीट। अब और आप प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किए हैं, उसको भी आप देखिए।